चलिए, तो आज हम लोग अपना रिमेनिंग टॉपिक जो बचा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो खत्म करेंगे। कल हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म करेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म करने से पहले मैंने कल क्या क्या बताया था, जरा याद करना तुम लोग। मैंने ये बताया था कि ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के बाद आती है, यानी कि जैसे कि कोई वैक्सीन हुआ, यानी कि हमने कोई अपने अंदर वैक्सीन डाल लिया, या फिर कोई ऐसा पैथोजन हमारे पास आया जिसकी वजह से हमारे में एंटीबॉडी बनाई। लेकिन ये एंटीबॉडी कब बनेगा? जन्म के बाद बनेगा। और मैंने क्या बताया था कि जैसे तुम अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लिए तो भैया कोरोना वायरस वाला जो एंटीडोट बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, वो तुम्हारे बच्चे में नहीं जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा इनहेरिटेबल नहीं था, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जाता था। और मैंने क्या बताया था, याद करना। एक तीसरा पॉइंट था कि तीसरा पॉइंट क्या था कि ये जो भैया होता है स्पेसिफिक होता है, मतलब कि भैया अगर तुम कोरोना वायरस वाली वैक्सीन लगाए तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ किससे बचाएगा? कोरोना वायरस से बचाएगा। अगर तुम पोलियो वाली वैक्सीन लगाओ तो सिर्फ और सिर्फ पोलियो वाले बैक्टीरिया से बचाएगा, या फिर तुम डिप्थेरिया वाले एंटीबॉडी लगवा, या फिर एंटीबॉडी बोल लो, या फिर वैक्सीन बोल लो, तो अगर वो वाला वैक्सीन लगवाओगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ पोलियो से ही बचाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आज हम इसके पढ़ेंगे मेडिकेट करने का तरीका, यानी कि कैसे हम मेडिकेट करते हैं, बचाते कैसे हैं, क्या क्या तरीके होते हैं इसमें बचाने के। जैसे मैंने उसमें बताया था 4 होते हैं। पहला कौन सा था? फिजिकल फिजियोलॉजिकल। तीसरा कौन था? तीसरा तुम्हारा था सेलुलर, चौथा था साइटोकाइनेस। इसमें मेडिकेटेड करने का तरीका क्या है जरा ये भी जान लो। अब ये है तुम्हारा हेडिंग, मेडिकेटेड बाई, अर्थात कि किसके किसके द्वारा बचाया जाता है, मेडिकेट किया जाता है। तो पहला जो हमारा था ना, पहला इसमें क्या है वो जरा तुम समझना। पहला होता है इसमें जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो पहला हमारा हेडिंग है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये भैया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इसको समझाने से पहले मैं दूसरा समझाऊंगा। क्यों दूसरा समझाऊंगा? उसके मतलब उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है तेरा, ये भी जान लेना तुम लोग। ये तुम्हारी दूसरी इम्यूनिटी होती है ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये भैया मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी से शुरू करूंगा। क्यों शुरू कर रहा हूं अभी तुम थोड़ी देर बाद जान जाओगे। याद करो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया था। हिपोक्रेट्स साहब ने बोला था कि हमारी बॉडी में ऐसे कुछ ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर मतलब कि फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, और जैसे ही वो फ्लूइड कम या फिर ज्यादा हुए तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? बोल मेरे भाई, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज हो जाता है। अब भैया यहाँ पे ह्यूमर की बात की कि ऐसी फ्लूइड, ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है, तो ऐसा फ्लूइड जो हमें एंटीबॉडी प्रोवाइड करे, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो भैया इसमें जो तुम्हारे होते हैं ना, इसमें तुम्हारे होंगे बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व रहते हैं। बी लिम्फो साइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं ये देखो, मैंने क्या बताया था, लिम्फोसाइट तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं कल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये सब क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? आर डब्ल्यूबीसी के टाइप के साथ साथ और क्या होते हैं? ये भैया सेल होती हैं, ये याद रखना, सेल होती हैं ये। तो तुम्हारे बी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो तुम्हारा ऐसा इम्यूनिटी जो भैया फ्लूइड में हो, यानी कि एंटीबॉडी जो तुम्हारी बन रही है वो फ्लूइड फॉर्म में रहे, और क्या करे? तुम्हारा बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके क्या बनाए? एंटीबॉडी बनाए। अब तुम्हारी एंटीबॉडी जो फ्लूइड में रहेगी वो क्या हो सकती है? प्लाज्मा भी हो सकती है, क्योंकि प्लाज्मा तो भैया फ्लूइड में रहता है ना। सोचो, प्लाज्मा सेल्स जो रहती है वो तुम्हारे फ्लूइड फॉर्म में रहती है कि नहीं। तो ये क्या ह्यूमर इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे बी लिम्फोसाइट, यहाँ पे बी लिख दो, बी लिम्फोसाइट से निकले, और वो क्या हो? फ्लूइड फॉर्म में रहे। और वो कहां से निकले? प्लाज्मा सेल से या फिर प्लाज्मा से। प्लाज्मा ही जो हमारी होती है एंटीबॉडी का काम करता है, और उसको एक्टिवेट करने का कौन काम करता है? भैया ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो क्या करती है? हमारे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, और क्या करती है? प्लाज्मा सेल से या फिर प्लाज्मा से क्या बनवाती है? एंटीबॉडी। क्यों एंटीबॉडी बनवाती है? क्योंकि भैया ये ह्यूमरल है। ह्यूमरल मतलब क्या होता है? जनरली फ्लूइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसमें आते हैं अपना सेल मेडिएटेड। अब मीडिएट मतलब क्या होता है? कोई चीज बीच में, मीडिएट मतलब कोई चीज बीच में होता है। तो भैया ये जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना भाई, ये क्या करती है? इसको बीच में सहायक का काम करती है, मतलब ये भैया सहायता करेगी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ना डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है तुम्हारे पैथोजन को मारने में। ये तुम्हारी फैक्ट की बात बता रहा हूं। जो तुम्हारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहती है, ये समझ लो सोल्जर होते हैं।
जो बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन जो तुम्हारे भैया ह्यूमरल इम्यूनिटी वाले होते हैं ये भैया एयर में रहते हैं, मतलब एयर फाइटर रहते हैं, यानी कि एयरफोर्स में ये लोग रहते हैं। तो ये लोग ऊपर से फाइट करेंगे तो ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन जो तुम्हारे सेल मेडिएटर है ये भैया डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे। किस चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे? ये तुम्हारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। देख मेरे भाई तुम खुद सोचो, ये तुम्हारी सेल मेडिएट यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है किसमें? बी लिम्फोसाइट में, यानी कि बी लिम्फोसाइट छोड़ो, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है इम्यूनिटी बनाने में। लेकिन जो तुम्हारी भैया ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो पहले क्या कर रही है? सोचो, वो पहले बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रही है, बी लिम्फोसाइट से क्या कर रही है? एंटीबॉडी बनवा रही है। तो ये तुम्हारी क्या हुई? लैंड वाली सेना, यानी कि सोल्जर्स हुए, और ये तुम्हारे एयरफोर्स वाले सोल्जर हुए। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सा तुम्हारा सेल इन्वॉल्व रहता है? तो भैया बी सेल, बी लिम्फोसाइट यहाँ हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। अब टी लिम्फो साइट, अब देखो भाई जो टी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है? वो भैया क्या करता है? तुम्हारी एंटीबॉडी को क्या करता है? मदद करता है, यानी कि मीडिएट करने का काम करता है, ताकि जो एंटीबॉडी है हमारा प्रॉपर वर्क कर सके। देखो भाई टी लिम्फोसाइट ना कई प्रकार के होते हैं। एक होती है हेल्पर होती है, एक किलर होती है, एक सप्रेसर होती है, एक और होती है। तो 4 तरीके के होते हैं, और इसमें से ये भैया टी लिम्फोसाइट क्या करती है? हेल्प करती है, ताकि हमारा जो एंटीबॉडी है अच्छे से वर्क कर सके। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया एक बार फिर से मैं रिकैप मार दे रहा हूँ, फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो तुम्हारा ये एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? ये भैया तुम्हारा क्या करेगा? एंटीबॉडी को हेल्प करेगा। समझ में आया? और ये कौन सा सेल इसमें इन्वॉल्व होता है? टी लिम्फोसाइट। याद रखने ना, सीटी स्कैन करवाने जाते हो ना, तो भैया इसका सी याद रख लेना, इसका टी याद रख लेना, क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आया तो खट्ट से तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि इसमें सी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है। और वो क्या करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है। किसमें काम करता है? वो तुम्हारे भाई साहब बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी निकलता है उसको मदद करता है, यानी कि सहायक का काम रहता है। और ये भैया तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है एंटीबॉडी के लिए। लेकिन ये भैया तुम्हारा डायरेक्ट क्या रहती है? डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहती है। इतनी बात समझ आ गई। और ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो फ्लूइड फॉर्म में रहे। और फ्लूइड फॉर्म में कौन सी इम्यूनिटी रह सकती है? प्लाज्मा वाली, क्योंकि प्लाज्मा होती है जो फ्लूइड फॉर्म में एंटीबॉडी बनाती है। तो इसमें बी लिम्फोसाइट अटैच रहती है, और क्या करती है? प्लाज्मा सेल से क्या करती है? एंटीबॉडी बनवाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अपने इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं। इसका ले लिए स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब हम अपने प्रकार पढ़ते हैं। आखिर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं? एनसीईआरटी में दिया है तो बात करना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया होता तो हम काहे बात करते? पागल थोड़ी ना है। तो हमारे जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है 2 प्रकार में डिवाइड रहती है। दो कौन कौन से प्रकार में डिवाइड रहती है जरा ये भी सुन लो। एक होती है भैया एक्टिव टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल लो या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। और एक होती है तुम्हारी भैया पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके बारे में जरा तुम लोग जान लो 2-3 पॉइंट या 3-4 पॉइंट जान लो। तो एक्यूट इम्यूनिटी जो रहती है ना, या फिर एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है, ये भैया तुम्हारी क्या करती है ना, ये जो इम्यूनिटी है ये खुद से बनाती है। मतलब इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो सेल्फ मेड रहेगा। समझ में आया? कि मतलब जैसे कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आया, कोई फंगस आया, कोई वायरस आया, तो ये भैया हम लोग खुद से एंटीबॉडी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी पड़ोसी वाले से एंटीबॉडी लेने जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारा पैसिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है? ये भैया तुम्हारे बाहर से एंटीबॉडी बनाए लेते हैं। अर्थात कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सेल्फ मेड एंटीबॉडी लेते हैं। सेल्फ मेड एंटीबॉडी, सेल्फ मेड एंटीबॉडी की ऐसी एंटीबॉडीज जो हम खुद बनाते हो, जो ये क्या हो गई? सेल्फ मेड एंटीबॉडी हो गई। मतलब कि जो एंटीबॉडी जो प्रिपेयर होती है अपने बॉडी के अंदर। और इसमें क्या करते हैं? इसमें भैया रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडी लेंगे। रेडीमेड एंटीबॉडी क्या होगा? ये रेडीमेड एंटीबॉडी लेंगे और ये इंजेक्ट किया जाएगा किसी बॉडी में। रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। और इसमें भैया क्या होगा? इसमें तुम्हारी जो एंटीबॉडी है सेल्फ मेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। डिफिनेशन है, लिख लो भैया, मतलब कि डिफरेंस है। तो सेल्फ मेड एंटीबॉडी इसमें क्या है? रेडीमेड, मतलब कि बाहर से लेने वाली इम्यूनिटी। अब भैया इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? अभी ये पहले पॉइंट बता दे रहा हूं, फिर फील करके इसको समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा कि भूल नहीं पाओगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, जरा दूसरा पॉइंट जानना। इसमें कहा जाता है ना
कि जो हमारी इम्यूनिटी रहती है वो काफी लेट में रिस्पॉन्स करती है। क्यों लेट में रिस्पॉन्स करती है, जरा ये भी समझना। जैसे कि मान लो कोरोना वायरस तुम्हारे पास आया या फिर बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया आएगा, पहले भैया रीड करेगा कि वो फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं है। अगर फॉरेन पार्टिकल लगा हमारी बॉडी को, तब भैया वो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा। या फिर एंटीबॉडी जनरली तब बनती है जब पहली बार हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, तब उसके दूसरी टाइम हमारी क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, डिले रिस्पॉन्स करती है, लेड रिस्पॉन्स करती है। लेकिन जो तुम्हारी भैया इन्नेट इम्यूनिटी है, ये रेडीमेड लेंगे, मतलब कि एंटीबॉडी हम पहले से बना के रखे हैं, तो जैसे कोई पैथोजन आया खट्ट से हम दे दिए, तो ये तुम्हारी जो रहेगी ये तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। इमीडिएट लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब ये जो एंटीबॉडी रहती है ना एक्टिव वाली, ये भैया ना हमको नुकसान नहीं करती। क्यों नुकसान नहीं करती, जरा ये समझना। जैसे कि ये एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी खुद बना रही है, तो भैया हमारी बॉडी ऐसी चीज काहे बनाएगी जो हमको नुकसान करे। लेकिन भाई साहब, ये जो एंटीबॉडी पैसिव वाली रहती है भैया बाहर से लेते हैं, और बाहर वाला अगर मान लो हमारा इम्यून सिस्टम पहचानने से मना कर दिया, बोले नहीं भैया ये हमारा पार्टिकल ना है, तब क्या करेगा भैया, एंड इम्यून सिस्टम जो गुस्सा आ जाएगा, फिर उसको लठियाने लगेगा। मतलब ये मे बी क्या हो सकता है, अनसेफ। और ये क्या होता है तुम्हारा, कंप्लीटली सेफ होता है। कंप्लीटली सेफ क्यों रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है खुद बनाती है एंटीबॉडी। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट हम जानते हैं कि मतलब इसका सेफ रहता है, तो मतलब साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, ये कंप्लीटली सेफ रहता है तो इसमें नो साइड इफेक्ट होगा, नो साइड इफेक्ट। और ये जो तुम्हारी ये वाली है भाई साहब, ये तुम्हारा मे बी अनसेफ, यानी कि मे बी साइड इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ऑब्लिक करके मैं साइड इफेक्ट लिख दे रहा हूं, साइड इफेक्ट। अब देखो ये तुम्हारी भैया हो गई तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम एक बात बताओ कि क्या तुम ये गारंटी ले सक रहे हो कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे अंदर ना जो एंटीबॉडी बनाएगी वो मेमोरी सेल में स्टोर हो जाता है। क्योंकि तुमने सुना होगा कि जैसे ही कोई बाहरी पैथोजन आया हमारी बॉडी में, तो उसका जो एंटीबॉडी रहेगा वो हमारे मेमोरी सेल में स्टोर हो जाएगा, ताकि कोई बाहर से अगर अगली बार वही वायरस आए, जैसे कि तुमने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स किसी को हो जाता है पूरी लाइफ में, तो उसके बाद दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया हमारी जो मेमोरी सेल रहती है वो 6 महीने खाती एंटीबॉडी स्टोर कर लेती है। लेकिन भैया ये जो बाहरवा से हम रेडीमेड एंटीबॉडी लेंगे ना, ये भाई साहब स्टोर ना कर पाती, मतलब स्टोर नहीं कर पा रही। तो ये भैया जब दोगे तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेंगे, फिर उसके बाद भैया ये सब गायब हो जाएंगे। और ये तुम्हारी एक्टिव वाली रहेगी, ये भैया लॉन्ग पीरियड के रहेगी, बोलेगी आओ 6 महीने तक आओ हम हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, 1-2 महीने में हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा इनका, मतलब मर जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रहती है, लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी रहती है, प्रोवाइड करती है हमको। और ये जो तुम्हारी होती है शॉर्ट टर्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब जरा इसको फील करके अब मैं समझाने जा रहा हूँ, फील करके करवाना समझाना जरूरी है। कैसे, मान लो कि तुम यहां से बाहर गए तैयारी करने, ठीक है। अब तैयारी करने गए तो तुम क्या करोगे, जैसे ही कोचिंग से पढ़ के आओगे, मतलब कि जो भी कोचिंग से पढ़ोगे तुम लोग एलएन से या फिर कुछ भी, तो वहां से आओगे घर पे। तो जब घर पे आओगे तो तुम सोचोगे कि यार हमको तो खाना खुद ही से बनाना है, तो चाहे जब हम बना दें, है कि नहीं। तुम क्या जैसे कोचिंग से आओगे खाना बनाने लोग बोलो कि जब मेरा मन करेगा तो मैं खाना बनाऊंगा। तो भैया इसमें हम क्या कर रहे हैं, खाना खुद से बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम रूम पे अकेले हैं, बाहर जब तैयारी करने जाएंगे तो खाना खुद से बना रहे हैं। तो भैया सेल्फ मेड एंटीबॉडी। और जब तुमको खाना खुद से बना रहेगा तो कुछ लोग आलसी टाइप के लोग होते हैं, बोलते हैं बना लेंगे यार, काहे चिंता है, कौन सी चिंता है, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि गार्जियन वर्जियन तो रहते नहीं है उधर, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, तो तुम बोलोगे आराम से मनाते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिले रिस्पॉन्स हो रहा है। अब देखो जब तुमको खाना खुद से बनाना आ रहा है तो क्या उसमें तुम जहर डाल सकते हो, बोलो मेरे भाई, तुम खुद ही खाने में जहर डाल के खा लोगे, बैलो लो क्या बे। अब देखो तो तुम्हारा ये होता है कंप्लीटली सेफ, यानी कि इसके नो साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखो जब तुम खुद से खाना बना ले रहे हो तो तुम्हारे साथ कोई रहे चाहे ना रहे, तुम खाना बना खा लोगे कि नहीं, हाँ खाना बना खा लोगे। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब देखो ये पैसिव इम्यूनिटी को फील करके समझते हैं। मान लो कि तुम्हारी शादी हो गई, खुश मत हो बे, शादी हुई है,
बाद में झेलोगे। तो तुम्हारी शादी हो गई। अब भैया मान लो कि तुमको शादी हो गई तो बीवी बना के खाना देगी, खुश मत हो जाओ, बीवी बना के खाना देगी, जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, बीवी बना के खाना देगी। तो भैया तुम्हें खाना कैसा मिलेगा, यानी कि एंटीबॉडी का मतलब खाना, तो खाना तुम्हें क्या बनेगा, रेडीमेड मिलेगा, यानी कि बीवी बना के देगी। अब मान लो कि तुम्हारा बीवी बना के खाना दी, तो भैया वो तुम जाओगे कहीं पे जॉब वॉब पे जाओगे करने, तो तुम्हारा बीवी पहले से खाना बना के रखे रहेगी, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, खाना बना के रखे और वो खाना तुमको तुरंत परोस देगी, तो भैया इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। अब मान लो बीवी तुम्हारी हो गई थोड़ी चंट टाइप की, तो मान लो तुम्हारा प्रॉपर्टी कब्जे आने के चक्कर में, तो भैया खाना में जहर डाल देगी, यानी कि तुम्हारा ये का मे भी अनसेफ हो सकता है। कुछ बीवी चंट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो भाई साहब ये क्या करेगी, चंट बीवी है तो तुम्हारे खाने में क्या कर देगी, जहर डाल देगी, तो ये इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। अब मान लो तुम्हारा बीवी से झगड़ा हो गया, बवाल ववाल हो गया, कुछ किसी बात पे हो गया, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, तो क्या करेगी, वो मायके भाग जाएगी, और जब मायके भाग जाएगी तो भैया वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी हुई कि नहीं। अब यहाँ पे तुम खुद खाना बना लो तो ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हो गई। यहाँ भैया बीवी बना के दे देती, जब बीवी थी तब तक खाना मिल रहा था, जब बीवी नहीं थी तो भैया अब क्या करोगे, अब होटल से मंगवाना और का पैसा खर्च करना, उससे ज्यादा क्या करोगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो एक बार फट से इसका रिकैप ले लो। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, ये भैया तुम्हारी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और इसमें जो हमारी एंटीबॉडी रहेगी वो हम खुद बनाएंगे, और तुम्हारा इसके साइड इफेक्ट जीरो रहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लेकिन तुम्हारे ये पैसिव की बात करें तो हमें एंटीबॉडी क्या करेगी, बाहर से दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, और ये क्या करती है, तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी पहले से बनी बनाई देगी। और यहाँ भैया बनने में टाइम लगता है कोई चीज, अब पहले से तुम बिल्डिंग ले लो या फिर उस बिल्डिंग खड़ी करवाओ तो खड़ी करवाने टाइम लगेगा, और तुम्हारा ये जब बीवी खाना बना के देगी तो भैया वो अनसेफ होगा, क्या भरोसा झगड़ा उड़ा हो जाए, बीवी चंद टाइप की निकल जहर मिला दे, और तुम्हारा अगर बीवी मायके चली गई तो भैया शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक्टिव इम्यूनिटी और तुम्हारी जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके। स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने लिखा था सेल्फ मेड एंटीबॉडी और यहाँ पे डिले रिस्पॉन्स लिखा था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, सॉरी। चलो अब हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक बात बताना मुझको, ये अपने एनसीईआरटी में शायद ये लिम्फेटिक सिस्टम भी दिया है क्या, शायद, हाँ शायद दिया है लिम्फेटिक सिस्टम वाला। तो एक काम करूंगा मैं, आज तो ये पढ़ा रहा हूँ इम्यूनिटी, फिर कल मैं क्या करूंगा ना, ड्रग्स पढ़ाऊंगा, ड्रग अब्यूज पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद लास्ट दिन का जो लेक्चर रहेगा ना लिम्फेटिक सिस्टम पे बना दूंगा। ठीक है, मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा, और इसके बाद माइक्रोब्स एंड वेलफेयर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो तुम्हारी एक्टिव इम्यूनिटी ना दो प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की होती है जान लो, पहले जान लो। एक तो होती है तुम्हारी नेचुरल एंटीबॉडी होती है एक्टिव की, और दूसरी तुम्हारी होती है एक्टिव इम्यूनिटी की, और तुम्हारी एक होती है आर्टिफिशियल। अबे अपोजिट, नेचुरल का आर्टिफिशियल में होता है अपोजिट। कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, कॉमन सेंस कहाँ लगा, कहाँ छोड़ के आए हो, घर पे छोड़ के आए होगा, लेके आ जाओ। तो तुम्हारी ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्टिव एंटीबॉडी और तुम्हारी होती है आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, एक्टिव एंटीबॉडी, या फिर इम्यून सिस्टम बोल दो यहाँ पे, क्योंकि एआई का मतलब होता है एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम हमारा जब काम करेगा तभी भैया एंटीबॉडियां बनेगी, क्योंकि एंटीबॉडी हमें क्या करती है, एंटीजन से बचाने काम करती है। एंटीजन क्या होते हैं या पैथोजन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो मैं एंटीबॉडी बोलूं या इम्यूनिटी बोलूं, बात एक ही है। और यहाँ पे तुम्हारे होते हैं, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे भी वही होंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारे भैया होंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब जरा इसका डिटेल में समझना तुम लोग। देखो भाई यहाँ पे एक चीज याद रखो तुम लोग, एक्टिव मतलब कि हमारी बॉडी खुद बना रही है एंटीबॉडी, तो नेचुरल में मतलब नेचुरली हमारी बॉडी एंटीबॉडी कैसे बना रही है, एंटीबॉडी ये बनाएगा ना भाई, तभी तो हमारा पैथोजन से लड़ेगा। तो एक्टिव मतलब कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में मतलब हमारी बॉडी नेचुरली कैसे बनाएगी एंटीबॉडी, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास पोलियो वाला वायरस बैक्टीरिया आ गया, पोलियो वैसे बैक्टीरिया से होता है, या फिर तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी वाला आ गया, या फिर चिकन पॉक्स वाला आ गया। तो जैसे भैया तुमको चिकन पॉक्स होगा तो भैया तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, और जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी तो भैया तुम्हारी नेचुरली एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि भाई साहब ना तुमने कोई बाहर से कोई चीज डाला ना कुछ डाला, जब तुम्हारे अंदर कोई इंफेक्शन करवाया
तो तुम्हारा क्या हुआ, इम्यून सिस्टम जग गया और इम्यून सिस्टम बोला कि भाई ये हमको इन्फेक्ट कर रहा है, जल्दी से एंटीबॉडी बना के इसको भगा दो वरना ये हमारा डैमेज कर देगी। तो हमारा जो नेचुरल एक्टिव एंटीबॉडी होता है ये क्या करता है, इट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, अर्थात कि जब तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा तो भैया ये जग जाएंगे, जब तक इनको इन्फेक्शन नहीं होता तब तक ये नहीं जगते। तो तुम्हारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये जब तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे भैया, जगेंगे, तब बोलेंगे अच्छा इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबॉडी बनाते हैं, जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाएंगे, तब भैया वही एंटीबॉडी क्या करेगी, स्टोर होगी। क्यों, कितने टाइम के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लगभग 6 महीने हो जाती है। अब तुम पैसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में हो, इसमें क्या होता है, नेचुरली तो एंटीबॉडी बनेगी, मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। क्या मैंने बताया था एक्टिव में मैंने ये बताया था कि जो हमारी एंटीबॉडी होगी वो प्रोड्यूस होगी कहाँ, शरीर के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर। तो भैया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जरा ये भी समझो कि मतलब कि एंटीबॉडी जो है हम आर्टिफिशियली अपनी बॉडी से बना रहे हैं। देखो ये जो दोनों एंटीबॉडी है ना, यानी कि जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी खुद बनाएगी, यानी कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद बनाएगी। अब भैया फर्क बस यहाँ पे ये है कि बॉडी खुद बनाएगी तो वो नेचुरली बनाएगी, यानी कि इन्फेक्शन करवाएगा, नेचुरल इन्फेक्शन होगा ना भाई। तुम क्या कभी जानबूझ के अपने पे बैक्टीरिया छोड़े हो क्या, जानबूझ के कोरोना वायरस छोड़े हो क्या, नहीं छोड़े हो। तो भैया नेचुरली ये होगा। क्यों नेचुरली होगा, क्योंकि हमें जब इन्फेक्शन हुआ तब हमारी एंटीबॉडी बनना शुरू हुई। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि हम आर्टिफिशियली अपनी बॉडी से एंटीबॉडी बनाएंगे। तो आर्टिफिशियली हम कैसे बना सकते हैं, मान लो कि भैया कोरोना वायरस वाली वैक्सीन कहाँ लगवाए तुम लोग, ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। तो कोरोना वायरस वाली वैक्सीन इसलिए लगाए क्योंकि उस वायरस में क्या होता है भैया, कोरोना वायरस होते हैं, हाँ भैया उस वायरस वाले वैक्सीनिया में कोरोना वायरस होते हैं और वो डेड फॉर्म में रहते हैं, और वो डेड फॉर्म में के साथ साथ उनका कंसंट्रेशन जो होता है कोरोना वायरस का कम रहता है। तो भैया जैसे ही वो वैक्सीनिया हम इंजेक्ट करते हैं ना, तो जैसे इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा कोरोना वायरस का अमाउंट कम रहेगा, तो हमारी इम्यूनिटी देखेगी, बोली अरे भाई ये तो कोरोना वायरस आ गए हैं, इनके लिए जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ, अभी तो कम अमाउंट में है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में आ गए तो भैया हमारी एंटीबॉडी फेल हो जाएगी, मतलब कि इम्यून सिस्टम फेल कर देगा, वर्क करेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे तो कम अमाउंट में वहां पे क्या रहता है, कोरोना वायरस रहते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम बोलता है भाई जल्दी जल्दी बनाओ, तभी तो हमको फीवर आता है, क्योंकि उसमें एकदम स्मॉल अमाउंट में क्या रहेगा, कोरोना वायरस रहता है, तो हमको फीवर आएगा, तो वही हमारी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तो एंटीबॉडी बन के मेमोरी सेल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। जब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा तब भैया दोबारा कभी कोरोना वायरस आया तो हमारी इम्यूनिटी के पास पहले में से गोली लोड है, अब भैया जैसे आओगे धक 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 हैप्पी बर्थडे टू यू कर देगा कोरोना वायरस का, तभी हम। तो ये जो हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी रहती है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, आर्टिफिशियली, अर्थात कि इट रिस्पॉन्स टू वैक्सीन। जब हम वैक्सीन लगवाएंगे, या फिर पोलियो वाली वैक्सीन लगवा लिए, कोरोना वायरस वाली लगवा लिए, या फिर कोई भी वैक्सीन लगवा लिए, तो जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो भैया हमारी बॉडी क्या करेगी, काम करना शुरू करेगी, बोलेगी अब भैया थोड़े अमाउंट में वायरस तो आया, हमने झेल लिया एंटीबॉडी बना के, लेकिन अगर भविष्य में ज्यादा आ गई तो क्या करेंगे, तो पहले में से क्या करती है, मेमोरी सेल में एंटीबॉडी लोड करे रहती है, यानी कि गन इसकी लोड रहती है। अब हम अपना पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो भाई तुम्हारा एंटीबॉडी रहती है वो रेडीमेड रहती है, ये बात भूलना मत, क्योंकि ये बात जब याद रहेगा तभी ये दोनों का मतलब अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल्फ मेड रहती है, या फिर एंटीबॉडी क्या होती है, सेल्फ प्रोड्यूस रहती है, यानी कि सेल्फ मेड रहती है। तो भाई रेडीमेड यहाँ पे रहेगी। तो ऐसी एंटीबॉडी जो कि नेचुरली बनाई गई हो और वो भैया दूसरे को दी गई हो, यानी कि रेडीमेड। तो कैसे रेडीमेड दी जा सकती है, जरा ये समझना। इसको क्या मैं इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, इतने पोर्शन का ले लिए, ले ले भाई, चलो ले लिए ना। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा ये डिटेल में बताने लायक है, डिटेल में नहीं, समझाने के लिए तुमको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कैसे हमको मिलती है, जरा ये समझ लो। ये भैया तुम्हारा क्या है, जरा ये बताना, ये फिगर किसकी तरह मैच कर रहा है, अगर तुम लोग जानते होगे तो। हाँ सही समझ जाओ, ये तुम्हारा यूट्रस है, जहां बच्चा जहां पे होता है, इम्प्लांट होता है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा भाई साहब हो गया ओवरी हो गया।
ठीक है। अब क्या होता है, जब यहां से एग निकलेगा और यहां से स्पर्म आएगा वेजाइना के थ्रू, तो भैया यूट्रस से होते होते यहाँ पे क्या होगा, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा। तो फिर उसके बाद तुम्हारा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग पे आ जाएगा, इंडो की एक्सो, इंडो वाले लाइनिंग पे आ जाएगा, यानी कि अंदर वाले जो है। तो यहाँ पे ये प्लेसेंटा के द्वारा ना, ये अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, ये प्लेसेंटा होता है, ये तुम्हारा बच्चा अटैच रहता है। ठीक है, ये वहां बच्चा अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि जब माँ को कोई चीज हो जाती है, यानी कि कोई बीमारी हो गई, जैसे कि मैंने एचआईवी केस में बताया था, तो माँ सोचती है ना कि एचआईवी हमारे बच्चों को ना हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लेसेंटा रहती है जनरली किसी भी चीज को पास नहीं होने देती। अगर किसी भी चीज को पास होने देती ना मेरे भाई, तो कभी कभार देखे हो कि माँ का ब्लड ग्रुप और रहता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप और रहता है, तो भैया हमारी इम्यून सिस्टम उस जो ये बच्चे को मार ना दे, तो भैया प्लेसेंटा में रोकता है ब्लड को मिक्स होने से। तो प्लेसेंटा सिर्फ क्या जाता है, फूड मटेरियल जाता है और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जाते हैं, और कोई चीज नहीं जाता, मतलब कि सॉल्युबल चीजें जाती हैं, इनसॉल्युबल चीजें नहीं जाती हैं। तो और तुम्हारा ब्लड क्या हुआ, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो तुम्हारे लेकिन वायरस बैक्टीरिया क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि पैथोजन जो तुम्हारे हैं वो क्रॉस कर लेंगे, मतलब क्रॉस कर लेते हैं प्लेसेंटा को। तो जैसे ही प्लेसेंटा तुम्हारे अंदर आने की कोशिश करेगा ना, कोई भी पैथोजन प्लेसेंटा के अंदर, तो भैया माँ इसको क्या करती है, एक एंटीबॉडी दे देती है। तो बोलते लो भैया हम तुमको गोली थमा दे रहे हैं, बंदूक थमा दे रहे हैं, अब जैसे कोई पैथोजन आए तुमको मारने, तुम क्या करना, गोली चला देना। तो ये जब गोली चलाता है तो भैया वो पैथोजन का क्या हो जाता है, गेम बच जाता है। जब गेम बच जाएगा तो भैया तुम्हारी एंटीबॉडी मतलब कि तुम्हारे बच्चे को मिल गई होगी। अब वो कौन सी एंटीबॉडी रहती है, जरा ये देखना। ये बच्चा क्या करेगा, इस एंटी मतलब पैथोजन को क्या करेगा, गेम बजा देगा, यानी किल कर देगा। तो भैया जी एक ट्रिक लिख लो, GAME। ये गेम मतलब क्या होता है, एक एंटीबॉडी होती है IgA, IgE, ये 4 प्रकार की तुम्हारी एंटीबॉडी रहती है। और जब हमारा बच्चा पेट में रहेगा, तो यूट्रस में रहेगा, तो माँ क्या करेगी, इसको पैथोजन से लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी देगी, ये वाली IgG वाली एंटीबॉडी दे देगी, यानी कि इसको रिवॉल्वर थमा देगी, गोली थमा देगी, बोलेगी भाई जैसे ही तुम्हारे पास कोई पैथोजन आने की कोशिश करे बेटा, पर कट्टा चला देना। तो ये क्या करेगा, इसके पास जब पेट में रहेगा तो भैया IgG एंटीबॉडी दे देगी, जो कि क्या करेगा, पैथोजन से बचा लेगा। अब मान लो ये बच्चा तुम्हारा लॉन्च हो गया, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा बच्चा लॉन्च हुआ, तो इसके पास जैसे ही पैदा हुआ, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडी रहनी चाहिए ना मेरे भाई, वरना ये जब देखते हो कि गांव और देहात में जब बच्चे झोपड़पट्टी में डिलीवर किए जाते हैं, तो वहां पे कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितना कूड़ा कचरा रहता है, तुम खुद सोचो। तो वहां पे इसके पास लड़ने के लिए कोई इम्यूनिटी होनी चाहिए ना मेरे भाई, तभी तो वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ेगा, कि वहां पे पहले से गंदगी रहती है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर करता है, तुमने देखा होगा कि माँ अपने फीडिंग करवाती है, मतलब दूध पिलाती है, तो उस दूध में क्या रहता है भैया, कोलेस्ट्रम नाम का दूध रहता है, और उस दूध में क्या रहता है, ये वाली एंटीबॉडी रहती है। तभी भैया जो बच्चा जैसे पैदा होता है ना, ब्लड साफ करके, मतलब जब ब्लड लगा रहता है ना, उस पे ब्लड साफ करके अम्बिलिकल कॉर्ड काट के क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा माँ को देते हैं। क्यों माँ को देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि माँ अपना दूध बच्चों को पिला सके, और उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी दे सके, IgA कौन सी होती है, ये क्या करती है, कोलेस्ट्रम वाली होती है। ये कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करेगी, यानी कि एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगी, और ये एंटीबॉडी क्या काम करेगी, पैथोजन से लड़ने में मदद करेगी। और ये जो IgG वाली एंटीबॉडी है, ये कैसे ट्रांसफर करेगा माँ, मतलब माँ बच्चे को कैसे देगी, ये तो कोलेस्ट्रम के थ्रू दी माँ ने एंटीबॉडी। दूध में हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रम रहता है, और उस कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट रहता है, IgA। लेकिन यहाँ पे भैया बच्चे को कैसे देगा एंटीबॉडी माँ, मतलब कैसे देगी, तो ये भैया थ्रू दी प्लेसेंटा देगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया ये क्या नेचुरल एंटीबॉडी है, हाँ भाई साहब नेचुरल एंटीबॉडी, क्योंकि ये हमारी माँ बना रही है, तो माँ भैया नेचुरली बनाई है ना, ये कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है, तो ये नेचुरल है। लेकिन ये भैया किसी इस पर्सन के लिए, यानी कि ये जो बच्चा है, ये जो चाइल्ड है, इसके लिए तो क्या हुआ, रेडीमेड हुआ ना, क्योंकि इसको बनी बनाई एंटीबॉडी बनी मिली। वो बनी बनाई एंटीबॉडी क्या थी भैया, थी नेचुरली। तो यहाँ पे कौन कौन सी एंटीबॉडी आएगी जरा बताना, IgA आ जाएगा, IgG आ जाएगा, IgM आ जाएगा, IgE आ जाएगा, और IgA IgM ये सब क्या रहता है, ये सब तुम्हारा जो तुम्हारी G वाली रहती है ना, और जो तुम्हारी M वाली रहती है, ये भैया क्या होता है, ये तुम्हारी माँ के दूध में प्रेजेंट रहता है कंटिन्यूअसली।
लेकिन जो तुम्हारी आईजीए है, ये तुरंत कोलेस्ट्रॉम के फॉर्म में आता है, मतलब माँ के कुछ महीने तक ये एंटीबॉडी रहती है, फिर उसके बाद ये दोनों आ जाती है। लेकिन जब माँ पेट में रहती है तो सिर्फ और सिर्फ आईजीजी वाली एंटीबॉडी रहती है। इतनी बात समझ में आ गई, और ये ट्रिक याद कर लेना गेम। अब इतनी बात तो समझ में आ गई तुमको। अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब देखो ये एंटीबॉडी रेडीमेड है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये रेडीमेड भी एंटीबॉडी हम किसी और से ले रहे हैं। देख मेरे भाई, रेडीमेड एंटीबॉडी तो तुम किससे लोगे, सेकंड पर्सन से लोगे, लेकिन आर्टिफिशियली हमने किसी सेकंड पर्सन से वो बनवाया और किसी थर्ड पर्सन को दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका एग्जांपल जरा समझो, ये मैं इरेज कर देना, गंधा गया फिगर काफी। अब ये हम जब समझते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मान लो कि कोई गाय है, ये भैया तुम्हारी गाय बना दी मैंने, गाय की तरह दिखेगा नहीं, तो ये तुम्हारी गाय है। अब मान लो इस गाय में हमने क्या किया, कोई भी वैक्सीन डाल दिया या फिर कोई भी पैथोजन डाल दिया, पैथोजन डालो ठीक है, तो तुम्हारा कोई बैक्टीरिया हमने डाल दिया इस गाय में, किसके द्वारा, सिरिंज के द्वारा डाला। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा जैसे ही हमने क्या किया, ये सिरिंज के द्वारा हमने जो बैक्टीरिया भरा था किसी गाय में डाल दिया, ये काऊ है तुम्हारा, तो इसमें जैसे ही डालेंगे तो वो काऊ क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए भाई एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम रहती है, मतलब जो हायर होते हैं। तो ये गाय क्या करेगा, इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या करेगा, ये गाय एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी जैसे ही बनाएगा तो भैया वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, डॉक्टर लोग या फिर साइंटिस्ट लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि इस गाय से जो एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया से बनी है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी है, वो हम क्या करेंगे, ले लेंगे इस गाय से। और वो एंटीबॉडी किस फॉर्म में रहेगा, प्लाज्मा फॉर्म में या फिर सीरम फॉर्म में। सीरम क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग विदाउट फैक्टर होता है वो तुम्हारा सीरम होता है, और प्लाज्मा होता है क्लॉटिंग फैक्टर के साथ। तो इससे हम क्या लेंगे, एक क्या लेंगे, सीरम ले लेंगे, सीरम लेंगे। और ये सीरम क्या होता है, बिना क्लॉटिंग फैक्टर के कोई भी चीज हुआ तो वो सीरम हुआ, और जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर हुआ वो प्लाज्मा हुआ। वैसे हम प्लाज्मा या फिर सीरम दोनों ले सकते हैं। अब हम ये क्या करेंगे, इससे ले लिए एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कोई भी पीड़ित व्यक्ति रहेगा, कौन सा, जो कि किसी पैथोजन से पीड़ित है। मान लो ये पोलियो बनाने वाला हमने वैक्सीन ले लिया, या मान लो पोलियो बनाने वाला जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो पोलियो कॉज करता है बैक्टीरिया, वही वाला बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डाला और इससे एंटीबॉडी बनाई, और ये ले लिया हमने सीरम के फॉर्म में। और ये क्या करेंगे, हम किसी भी ह्यूमन के अंदर ये एंटीबॉडी डाल देंगे। तो भैया आर्टिफिशियल भी हुआ। क्यों आर्टिफिशियल हुआ, क्योंकि भाई साहब हमने आर्टिफिशियली ये बनाया है ना। कैसे बनाया, बैक्टीरिया डाल के, और ये क्या हुआ, रेडीमेड हुआ। रेडीमेड तो हुआ ना इस आदमी के लिए, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है जरा ये समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारी भैया रेडीमेड है, मतलब कि बनी बनाई एंटीबॉडी हमको कोई दे रहा है। बनी बनाई एंटीबॉडी कौन दे रहा है, गाय दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्योंकि ये गाय क्या कर रही है भैया, आर्टिफिशियली एंटीबॉडी बना रही है। कैसे, क्योंकि हम अपना बैक्टीरिया इसमें जब से डालेंगे डिजीज कॉजिंग वाला यानी कि पैथोजन, तो ये गाय क्या करेगी, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनाएगी। अब तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल लिख लो, ATS। अब ये ATS क्या होता है, एग्जांपल है एंटी टिटनेस सीरम। अब एंटी टिटनेस सीरम क्या होता है ये समझना। जैसे कि लोहा लक्कड़ किसी को लग जाता है तो भैया टिटनेस वाला इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो वो टिटनेस वाला इंजेक्शन क्या आता है, कहां से आता है, इसी भैंसिया से आता है। कैसे आता है, हम टिटनेस वाला जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे किसके अंदर, काऊ के अंदर। अब काऊ क्या करेगा, अपना सीरम देगा। जैसे ही सीरम देगा वो हम क्या करेंगे, तुम्हें वही खुशवाते हो तुम अपने अंदर। जब टिटनेस वाला इंजेक्शन लग जाता है 6 महीने तक काम करता है, समझ में आया तुमको, 6 महीने, वरना शॉर्टली ले लो तो 3 महीने तक अच्छे से काम करता है। तो वही क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली अपने अंदर ले लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल तुम हुआ पॉइजन हो गया, पॉइजन ऑफ स्नेक एंटीबॉडी। अब ये कैसे बनता है, कोई भी एनिमल लेते हैं हम, उसके अंदर स्नेक बाइट करवाते हैं, और वो क्या होता है, एनिमल के अंदर इम्यूनिटी के अंदर इतनी ताकत रहती है कि वो स्नेक के वेनम के अगेंस्ट क्या करे, एंटीबॉडी बनवाए। फिर हम क्या करते हैं, उस एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ
सीरम, और क्या करते हैं, तुम्हें भैया वही दे देते हैं। जब सब से कटवाते हो तुम लोग, जैसे सलमान भाई अभी कटवा लिए थे, तो कैसे बच गए, तो भैया ये सीरम मुंह डाला गया उनके अंदर, तभी वो बच गए, वरना अभी चल देते, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता। वैसे मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेइज्जती कर रहा हूं मैं उनकी, तो समझने के लिए, वरना सब लोग डिसलाइक कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कैसे बनती है, कि हम किसी भी गाय से या फिर कोई भी एनिमल से उसके अंदर कॉज करते हैं पैथोजन, फिर उस कॉज करने के बाद जो एंटीबॉडी उसके अंदर मिलती है हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरम या फिर प्लाज्मा, और क्या कहते हैं, वही थर्ड पर्सन यानी कि किसी ह्यूमन के अंदर वो एंटीबॉडी रेडीमेड और आर्टिफिशियली क्या करते हैं, डाल देते हैं। इसमें एक और एग्जांपल ले लो, एडीएस, और एक और एग्जांपल मैंने लिखा है एबीएस। अब ये क्या होता है जरा ये समझ लेना, एआरएस। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडी एंटी टिटनस यानी कि टिटनस के अगेंस्ट सीरम बनाया, तो वो हो गया तुम्हारा एंटी एटीएस हो गया, और यहाँ पे एंटी डिप्थेरिया सीरम यानी कि डिप्थेरिया के अगेंस्ट जो हमने एंटीबॉडी बनाई आर्टिफिशियली पैसिव से बनाया, वो तुम्हारा हो गया एंटीबॉडी डिप्थेरियल सीरम। और यहाँ पे रेबीज नाम का कोई डिजीज सुना है, रेबीज जिसको होता है, तो उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी किसी एनिमल से बनवाई और सीरम फॉर्म में लिया, तो ये यहाँ क्या एंटी रेबीज सीरम। और यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल है कि पॉइजन ऑफ स्नेक एंटीबॉडी यानी कि स्नेक से किसी हम क्या करेंगे, कट करवाएंगे किसी भी एनिमल को, और वो एनिमल क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और जब एंटीबॉडी बनाएगा तो हम सीरम फॉर्म में लेंगे, और जब सीरम फॉर्म में लेंगे तो भैया क्या होगा, हम किसी भी जो स्नेक से पीड़ित व्यक्ति है यानी कि स्नेक जिसने काटा होगा उसको क्या करेंगे, बचा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हमारा पूरा का पूरा इम्यूनिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कल हम ड्रग अब्यूज पढ़ेंगे, समझ में आया, तो कल हम ड्रग अब्यूज पढ़ेंगे। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं, आज काफी टाइम भी हो गया है, टाइम मतलब मैं लेट आज पढ़ाने आया था। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।